बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो 10th क्लास में आज मैं आपके लिए लेके आऊँ 14.3 एक्सरसाइज, जिसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके पहले 14.1 कंप्लीट समझा दिया है, 14.2 कंप्लीट समझा दिया है, राइट बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे 14.3 एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट करने के पहले फटाफट लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, जिसे माध्यक भी कहा जाता है, इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है, ठीक है। मैंने 14.1 एक्सरसाइज में माध्य समझाया था, 14.2 एक्सरसाइज में बहुलक और माध्य दोनों के सम समझाए थे, और आज हम समझेंगे माध्यक, ठीक है। साथ में माध्य भी होगा, बहुलक भी होगा। तो ये जो पहला सम है, इसमें तीनों चीज़ें आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा, मतलब अगर ये सम आप देखते हैं तो तीनों चीज़ें एक साथ आप समझ लेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, ठीक है। जो हमें ये कैलकुलेशन आंकड़े दे रखे हैं, किसी मोहल्ले के 68 घर हैं, उपभोक्ता है, वहाँ पर बिजली की मासिक खपत कितनी है वो आपको बता रहा है। अब इन आंकड़ों के जरिए हमें माध्यक भी फाइंड करना है, पहले फिर माध्य फाइंड करना है और फिर बहुलक, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका सम, मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया है। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मासिक खपत इकाइयों में दे रखी है और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। तो 4 उपभोक्ता ऐसे हैं बच्चों जिनकी 65 से 85 मासिक खपत है, मंथली। 5 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी 85 से 105 खपत है। 13 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी 105 से 125। 20 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी 125 से 145 मासिक खपत है। ऐसे हमें 68 उपभोक्ताओं के आंकड़े दे रखे हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे? माध्यक। तो देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, हम माध्य फाइंड करें, माध्यक करें या बहुलक, हमें 2 जो कॉलम रहते हैं उन्हें पहले से ही रिटर्न करके रखना। तीसरे कॉलम से माध्य हुआ तो हमें मध्य बिंदु निकालना है, माध्यक हुआ तो संचयी बारंबारता। और अगर बहुलक होता है तो तीसरा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, इन 2 कॉलम से ही बहुलक सॉल्व हो जाता है, राइट बच्चों। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पहले 2 कॉलम रिटर्न करके रखे हैं। अब हमें तीसरी चीज निकालनी है, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो देखो, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला माध्यिका का होता है, एक तो यहाँ पर होता है छोटा सा माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका या माध्यक कुछ भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू n/2, ठीक है। ये मैं सॉल्व करूँगी फिर बताऊँगी आपको बच्चों। अब माध्यिका, जिसे हम m से भी संबोधित करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है, मेन फॉर्मूला L1 प्लस n डिवाइड में पहले माइनस करेंगे CF मैंने अभी आपको बताया, संचयी बारंबारता, ठीक है, कॉलम में, डिवाइड में F फ्रीक्वेंसी इंटू H मीन डिफरेंस, ठीक है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें L1 पता होना चाहिए, हमारे पास n होना चाहिए, हमारे पास CF होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो ट्रिक सीखिए। चलिए, अब वापस हम कॉलम में आ जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। संचयी बारंबारता CF, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है, बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ, माध्यिका इतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट डिजिट आप आंख मीच के ऐसी की ऐसी लिख दीजिए, मैंने भी लिख दी, राइट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का वर्ग अंतराल है, उसमें तो फर्स्ट CF तो आ गया। सेकेंड CF लाने के लिए ध्यान से समझना, इस तरह का एरो बना रही हूँ, बट ये प्रैक्टिस करने के लिए है, एग्जाम में आपको इस तरह का एरो नहीं बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 में 5 को ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। फिर वापस से 13 में 9 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, ठीक है। एरो का साइन समझ लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट डिजिट 20 में 22 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरली समझा रही हूँ, है ना। 14 में 42 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 56। फिर नेक्स्ट ऐड करोगे 64,
फिर आप ऐड करोगे तो 68। 64 में जब हम 64 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68। तो आया आपको समझ में? ये होता है संचयी बारंबारता। कैसा भी माध्यिका का सम हो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप लिख दीजिए, देन नेक्स्ट वाली उसमें ऐड करते जाइए। और मैं फिर बता देती हूँ आपको, एग्जाम में इस तरह का एरो नहीं बनाना है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने इस तरह का एरो बनाया है ताकि आप समझ जाए। राइट बच्चों, अब हमारा ये कंप्लीटली आ चुका है। हमें फ्रीक्वेंसी की टोटल लगानी है। कई बार हमें सम में टोटल दे रखते हैं बट और कई बार नहीं, तो हम यहाँ टोटल लगा लेते हैं। हमें वैसे दे रखी है 68 उपभोक्ता हैं। कितने उपभोक्ता हैं? 68। तो इनका टोटल करोगे 4 4 8 8 16 16 20 25 26 27 28, कैरी आया 2 2 3 4 और कैरी का 2 6, तो आ गया 68 उपभोक्ता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे ये देखना बच्चों, जो 68 फ्रीक्वेंसी की जो टोटल आती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता है वही टोटल आपका लास्ट CF आना चाहिए। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ। आया आपको समझ में? जो 68 यहाँ वो 68। मान लीजिए हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप प्लस करेंगे तो 100 आना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे मान लो 100 की जगह 95 आता है या भी 68 की जगह 60 आ जाता, इसका मतलब मैंने कहीं ऐड करने में मिस्टेक की है। आपको यहीं का यहीं आपका कैलकुलेशन पता चल जाएगा। राइट बच्चों, तो ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। इतना हुआ क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? n। तो n निकालने के लिए ये वाला n 68 में 2 का डिवाइड, जो भी आपका ये रहता है फ्रीक्वेंसी, उसमें 2 का डिवाइड करो। ये छोटा सा फॉर्मूला लगा लेना, तो आपको यहाँ बड़े फॉर्मूले में n/2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हालांकि उसको सेपरेट क्रॉस कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आया है हमारा n। अब देखो ये जो 34 है ना, ध्यान से समझना, ये 34 इस CF संचयी बारंबारता में किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। 4 में 34 आ रहा है? नहीं। 9 में आ रहा है? नहीं। 22 में? नहीं, छोटा हो गया, हमें 34 से बड़ा डिजिट चाहिए। तो एटलीस्ट 42 आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें 34 आ सकता है। ठीक है, आपको इसी तरह संचयी बारंबारता में कैंसिल, पहले तो n करके कैंसिल करके लाना है, n लेके आना है और उस n को आपको CF में देखना है। तो आपका आ रहा है 42। तो ये वाला जो पूरा रो है, ठीक है, इसी में हमारे फॉर्मूले की सारी चीज़ें मिल जाएगी बच्चों। ये पूरी रो में ले रही हूँ। अब आपको मैंने बता रखा है ये जो रो होती है ये L1 होती है हमारी, क्या होती है? L1। और ये वाली जो रो होती है वो L2 होती है। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L1 मिल चुका है आपको 125। ठीक है, अब ये जो 42 है ये कुछ भी नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? CF। हमेशा ध्यान रखना, जिस कैटेगरी में 34 गिर रहा है, मान लो 30 होता, मान लो 20 होता, तो 20 अगर होता तो मैं 22 वाली रो पूरी कलेक्ट कर लेती। ठीक है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता, तो 42 जो है उसके जस्ट ऊपर वाला CF आएगा। जहाँ पे मैंने फॉर्मूले में लिख रखा है CF, उस प्लेस पर हम 22 लिखेंगे। 42 ये हमारी फ्रीक्वेंसी की रो है, तो ये जो 20 है ना, ये 20 मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, ये रहा F। मैं इसलिए थोड़ा डीप में जाके समझा रही हूँ ताकि हर सम आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ठीक है, L1 आपका आ चुका 125, n आपका 35, CF अभी मैंने आपको बताया जस्ट ऊपर वाला CF, और फ्रीक्वेंसी जो रो आप कलेक्ट करते हैं उसी रो की फ्रीक्वेंसी आपको लेनी होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 20। अब बचा H। तो H तो मैं आपको पहले से ही समझा रही हूँ बच्चों, कोई सा भी वर्ग अंतराल लीजिए, L2 में से L1 माइनस करेंगे तो मीन डिफरेंस, मतलब यहाँ पे जो भी आप वर्ग अंतराल लेते हैं उसका मीन डिफरेंस तो सेम होता है। ऊपर वाला माइनस करेंगे तो भी 20, ये वाला माइनस करेंगे तो भी 20, लास्ट वाला करेंगे तो भी 20। तो H होता है इसका मीन डिफरेंस। आया आपको समझ में? तो चलिए फटाफट अब वैल्यू पुट करते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लेंगे 125 प्लस 125 प्लस n 34, ये हमारा n है, ब्रैकेट में आ जाएगा 34, CF 22 डिवाइड में F 20, और यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है H वो भी क्या होगा? 20। एनी डाउट?
चलिए अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, सम आ चुका है, मतलब आंसर आ चुका है, हमने बस वैल्यू पुट करी। बहुत ही ईजी बच्चों ये सम। आप देख रहे हैं ये भी 20 ये भी 20, दोनों मल्टीप्लाई में है, क्रॉस में है, कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर बच्चा, भले आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 24 माइनस 22 ब्रैकेट क्लोज, तो 125 प्लस। अब ये देखिए थोड़ा सा कॉपी में इस तरह से तिरछा कर रही हूँ, प्लस माइनस करना है, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब इनको हम यहीं पर प्लस कर देते हैं, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है। 5 और 2 7, 2 और 1 3, देन 1 ऐसा का ऐसा, दैट्स यूअर आंसर। ये आया हमारा माध्यिका। प्रत्येक उपभोक्ता, जो प्रत्येक उपभोक्ता है वो 137 140 के समथिंग मासिक खपत करता होगा। तो आया आपको समझ में, माध्यिका अच्छे से समझ लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है, राइट बच्चों। चलिए माध्यिका तो हो चुका है, माध्यक हो चुका है। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, माध्य, ठीक है। तो ये रहा हमारा माध्य, जिसका कॉलम भी मैंने रिटर्न करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 2 कॉलम कंप्लीटली रिटर्न है। अब हमें निकालना है मध्य बिंदु। तो देखो 14.1 में मैंने बहुत डीप में जाके समझाया है ना। तो चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ, मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड में 2। आप समझ ही गए, L1 ये रहा, L2 ये रहा, तो 65 प्लस 85 डिवाइडेबल बाय 2, 5 5 10, 8 और 6 14, देन 115, ठीक है। 150 आया, इनका टोटल कैंसिल करेंगे, 2 7 14, 2 5 15, ठीक है। कितना आया, x मेरा 75, फर्स्ट वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिख दूँ मैं 75। अब एक और मैं ट्राई करके बताती हूँ, एक और सॉल्व करके बताती हूँ। 85 प्लस 105 डिवाइडेबल बाय 2, तो 5 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10, कैरी आया, 5 और 1 6, 8 और 1 रुको 8 और 1 9, 5 5 10 की 0, कैरी इधर आएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा हमारा, देन 1 ऐसा का ऐसा, 190। 2 से डिवाइड करोगे तो 190 का हाफ 85 होता है, कितना हो जाएगा 95, ठीक है बच्चों। तो ये 95 हमारा दूसरा वर्ग अंतराल आया है, यहाँ पर लिख दूँ मैं। अब ध्यान से समझिए, मुझे सभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सारे कैलकुलेट करना है, इतना समय नहीं रहेगा। कितने कितने का डिफरेंस है, 20 20 का डिफरेंस है, तो अपन इसमें 20 ऐड करेंगे। 95 में देखो आप देख रहे हैं, 95 75 में से माइनस करेंगे तो 20 का डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे 115। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, मैं जब इसमें 20 प्लस करूँगी तो 115, फिर 20 प्लस करूँगी तो 135। मैं फटाफट एडी करके बता देती हूँ आपको। 135 में 20 प्लस करोगे तो 55, 155 में 20 प्लस करोगे तो 175, 175 में 20 प्लस करोगे तो 195, ठीक है। आया आपको समझ में। तो चलिए ये हमारा x आ चुका है। अब हमें चाहिए u निकालने के लिए आप फॉर्मूला देख रहे हैं, x माइनस ए अपॉन में h चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास x की रो तो नज़र आ रही है, बट हमारे पास a नहीं है और h नहीं है। तो h भी अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, इसका मेन डिफरेंस कितना है 20, यहाँ पे भी मैंने आपको वही समझाया। तो h भी आ गया, बट a क्या होता है, a देखिए, ए होता है बच्चों कल्पित मान। ए को हम क्या मानेंगे, कल्पित मान कहा जाता है, ए बराबर कल्पित मान। अब कल्पित मान कैसे निकालना वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो हमारी जो वर्ग अंतराल है उसकी टोटल लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आ रही है 7। तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ग अंतराल 7। अब हमें क्या चाहिए a, तो 7 मतलब ये छोटा सा फॉर्मूला होता है n डिवाइड में 2, तो 7 डिवाइड में 2। जब इसको मैं कैंसिल करूँगी 2 3 6, 0.25 10, मतलब किसी भी डिजिट का हाफ इस तरह आता है, और 7 का कितना है 3.5। तो हमें 3.5 नहीं लेना है, इसमें 0.5 ऐड करके आगे वाला चौथवा पद लेना है, ठीक है। ध्यान से समझना, कल्पित मान चौथवा पद, वो भी किसका, x वाली रो का,
ना कि वर्ग अंतराल का। चौथा पद लेंगे x का, तो 1 2 3 4, तो ये जो 135 है ये हमारा क्या हो जाएगा, a कल्पित मान। तो आया आपको समझ में। हमेशा ध्यान रखना ये जो छोटा सा फॉर्मूला है, जो ट्रिक बताई है, इसी अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को मेन यहाँ प्रॉब्लम आती है, कल्पित मान को क्या माने, मन से नहीं ले सकते। ये कैलकुलेशन आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो ये x है, x में से माइनस करते जाएं a 135 को और मेन डिफरेंस 20। तो इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। जो आपने कल्पित मान a माना है ना, किसे माना है 135, जस्ट उसके सामने आँख मिच के 0 लगा दीजिए बस। अभी कैलकुलेशन करके भी मैं बताऊंगी। 0 के जस्ट ऊपर चलता है -, -1, -2, -3। 0 के जस्ट नीचे चलता है +1, +2, +3। अब देखो मैं यही चीज़ कैलकुलेट करके भी आपको है। देखिए बच्चों 75 हमारा क्या है, x फॉर्मूला देखते जाइए आप। a क्या है 135, तो यहाँ पर 135 माइनस मेन डिफरेंस कितना है एज 20, मैंने आपको पहले ही बताया था। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, बड़ी संख्या माइनस की है, डिवाइडेबल बाय 20, 0 से 0, 2 1 2, 2 3 6। तो ये देखो फर्स्ट आ गया -3, राइट। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 135 है, इसे भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये तो वेरी सिंपल बच्चों, x भी 135 और a भी 135। तो 135 में से 135 माइनस करेंगे और 20 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आंसर क्या आएगा, 0। यही मैं आपको समझा रही थी। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप कल्पित मान मानते हो उसके जस्ट सामने 0 और ऊपर वाले माइनस में बट अपोजिट, ठीक है, और नीचे वाले प्लस में 1 2 3, राइट। चलिए अब मैं 2 फिंगर क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों को मल्टीप्लाई करने में बहुत डिफिकल्टीज होती, कंफ्यूज होते हैं। हमें क्या चाहिए, f और u। तो ये मेरा f है, फ्रिक्वेंसी, मैं शुरू से बता रही हूँ, उपभोक्ताओं की संख्या हमारी फ्रिक्वेंसी है, और ये रहा मेरा u, ठीक है। तो f और u का इस तरह से फिंगर रख के आपको मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका मल्टीप्लाई गलत ना हो। तो 4 3 12, ये बेसिक चीज़ें भी समझा रही हूँ बच्चों, ताकि आपको मिस्टेक नहीं आए आपसे। 5 2 10, माइनस का साइन ज़रूर लगाना, 13 1 13, यहाँ पर करेंगे 20 का 0 में 0, 14 1 14, 8 2 16, 4 3 12, ठीक है। अब देखिए हर बार की तरह टोटल लगाते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या तो आपने देख ही रखी है, सिग्मा f = 68 है ना, हमें बुक में दे रखा था सब में, और नहीं दे रखा हो तो हम टोटल लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें चाहिए सिग्मा fu। क्या चाहिए, सिग्मा fu। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले प्लस करेंगे, इन तीनों को भी पहले प्लस करेंगे, फिर लास्ट में जो भी प्लस माइनस होता है माइनस करके आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 और 2 5, 1 2 3, बट ये काय का है, माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 6 और 4 10 और 2 12 की 2 4, ये हमारा काय का है, प्लस का, ठीक है। अब 42 में से 35 को आपको माइनस करना है। जो मैं 42 में से 35 माइनस करूँगी, क्योंकि ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है, तो एटलीस्ट आपके पास बचेगा 7, लेकिन वो किसका बचेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या काय की है, प्लस की। आया आपको समझ में। चलिए अब सारी चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी है, अब बस हमें फॉर्मूला लगाना है। और आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारी लघुत्तर विधि है। कौन सी विधि है, लघुत्तर विधि, ठीक है। लघुत्तर विधि के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सम सॉल्व किया है। उसका रीज़न भी है, देखो मैं प्रत्यक्ष विधि से भी करा सकती, बट होता क्या, ये जो हमारा x निकला है इसकी डिजिट बड़ी है, और फिर हम f(x) का मल्टीप्लाई करते, तो आपको मैं तो करा देती, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने ये वाला ट्रिक बताया। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए, अगर मध्य बिंदु की जो डिजिट है वो बड़ी आ रही है तो आप कोशिश कीजिए लघुत्तर या पद विचलन विधि से, और अगर इसकी डिजिट छोटी है तो फिर आप डेफिनेटली प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लघुत्तर विधि का फॉर्मूला होता है माध्य x बार = a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा fu डिवाइडेबल बाय सिग्मा f ब्रैकेट क्लोज इनटू मीन डिफरेंस h, ठीक है।
चलिए, कल्पित मान ए 135, सारी चीज़ें हमें फॉर्मूले के अंदर दे रखी है, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था। सिग्मा एफ यू 7, सिग्मा एफ 68, ये सिग्मा एफ फ्रिक्वेंसी की टोटल इनटू एच, एच मीन डिफरेंस 20, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। चलिए अब हम इसे कैंसिल करते हैं, 20 और 68 को, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, वापस से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, कैरी का 1, 2 7 ज़ा 14। एनी डाउट? चलिए अब हमारे पास बचा है 135 प्लस 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 35 डिवाइड में 17, तो हमें 35 में 17 का डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 17 35, अब देखो 17 के टेबल में 35 नहीं आता, बट उससे छोटा क्या आता है 34, 2 टाइम, ठीक है। 17 दूना 34, 5 में से 4 गया, बचा 1, पॉइंट लगाओ क्योंकि बहुत छोटा है, 0 लगाती हूँ मैं। अब 10 जब मैं लेके आई हूँ तो ये भी 17 से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में है हम वापस से एक 0 लेके 0 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 17, अब मेरे पास 100 हो चुका है, तो 17 समथिंग समथिंग 5 टाइम में कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, ठीक है। तो हम कैंसिल करेंगे, तो पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट चाहिए, आप कैंसिल भी करो तो कोई मतलब नहीं है। 2.05, जब मैंने 17 का 35 में डिवाइड किया तो आंसर कितना है 2.05, राइट। यहाँ पर भी मैं नीचे लिख देती हूँ 135 प्लस 2.05। अब आंसर कैसे लाएंगे, तो देखो 0.05 ऐसा का ऐसा, ठीक है। 135 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 137, 137, तो यह आ गया आपका आंसर, राइट। आप माध्यिका से करो, बहुलक से करो, माध्य से करो, आपके आंसर सेम इट इज, मतलब मिलते जुलते आएंगे, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक उपभोक्ता का मंथली कितना आ रहा है 135 खपत किसकी, बिजली की, राइट। चलिए ये तो हो गया हमारा माध्य। अब तीसरा हमें क्या फाइंड करना है, बहुलक। इसका भी कॉलम खींच के रखा है मैंने ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। कॉलम में रिटर्न भी किया हुआ है। अब हमें निकालना है बच्चों बहुलक। बहुलक निकालने का पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि 14.2 पूरा बहुलक था जिसमें मैंने काफ़ी डीप में जाके समझाया था। बहुलक को Z से संबोधित करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए। L1 तो मैं आपको बता दूंगी, H भी आपको पता है, मेन डिफरेंस 20, ठीक है। हमें चाहिएगा F, क्या निकालना है F। तो F कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है ना उपभोक्ताओं की संख्या, तो बहुलक का मतलब जो डिजिट सबसे बड़ी हो, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक डिजिट वाला संख्या वाला है वो बारंबारता लेना है। तो देखो 4 5 13 20, फिर 14 8 4, मतलब 20 ही आपको बड़ा नज़र आ रहा है, तो ये पूरी रो ले लेते हैं, ये पूरा वर्ग का अंतराल ले लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा F1, क्योंकि हमें कितने F चाहिए 0 1 2 3 F चाहिए। तो जो भी बड़ी डिजिट है आँख मीच के उसको F1 मान लीजिए, जस्ट उसके ऊपर वाला F0 होता है, जस्ट उसके नीचे वाला F2 होता है, राइट। ये हमारा L1 हो गया बच्चों, ये हमारा L2 हो गया, और मेन डिफरेंस तो आपको पता है 20, मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहीं बता दी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। L1 125 प्लस F1 20 नज़र आ रहा है आपको सम में, लेस देन F0 13 टू F1 20 माइनस F0 13 माइनस F2 ये रहा 14, ब्रैकेट क्लोज, मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 125 ऐसा का ऐसा प्लस
पहले हम माइनस करेंगे, 20 में से 13 गए तो 7 बचे, नीचे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 20 2 ज़ा 40, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। ठीक है, मैं हर चीज़ क्लियर करा रही बच्चों ताकि आपको जरा सी भी डिफिकल्टीज ना लगे। और फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं, राइट। माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, 1 और 1 2, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 20। अब 125 प्लस 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14, डिवाइड में कैंसल करोगे 40 में से 27 तो आपके पास आएगा 13, कितना आ जाएगा 13, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर 13 का 140 में डिवाइड करना है, तो देखो इसका भी डिवाइड सीख लो। मैं हर समय डिवाइड भी बताती जा रही हूँ, चाहती तो मैं डायरेक्टली भी करा सकती थी, बट आपको प्रॉब्लम ना आए, डाउट ना रहे, इसलिए ये भी सिखा रही हूँ। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारा 0। अब 13 से छोटा है बच्चों, 10 छोटा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, और 0 अगर लगा रहे हैं ले रहे हैं तो पॉइंट जरूर लगाना, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 13 के लिए अब 100 तो बड़ा हो गया, तो समथिंग 7 टाइम 13 7 ज़ा 91, कितना आ जाएगा 91। 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ पर क्रॉस करोगे कुछ भी नहीं बचा, पॉइंट हमने लगा रखा है 0 90, तो 13 6 ज़ा 6 ज़ा के समथिंग डिजिट आएगी, वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास पॉइंट के बाद 76 चाहिए। ठीक है, मतलब 2 ही डिजिट चाहिए, वो सफिशिएंट है। तो 10.76। तो यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया है 10.76। अब देखो प्लस करो, 125 प्लस 10.75। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 125, इसमें पॉइंट नहीं है और यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 75 जो आ रहा है उसे ऐसा का ऐसा लिख देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में 10 ऐड करना है, 125 में 10 ऐड करना है, तो 135। दैट्स यूर आंसर। यह आया है आपका बहुलक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीनों जो कंडीशन थी, तीनों चीज़ें मैंने इस सम में समझा दी है, माध्यिका, माध्य और बहुलक, और काफ़ी डीप में जाकर समझाइए बच्चों। ठीक है, तो ये सम तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि तीनों चीज़ों के जो डाउट्स है वो एक साथ आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर्टिकुलर समझाऊंगी, ये भी पर्टिकुलर एक ही सम समझाया है, तो आगे के सम कल से हम कंटिन्यू करते हैं, राइट बच्चों। थैंक यू।